जब जब फिजिक्स के क्वेश्चन में वेरिएबिलिटी आ जाती है, क्वेश्चन को देखने का नज़रिया ही चेंज हो जाता है। और यही हुआ था 2020 के जेई मीन्स के इस क्वेश्चन में। तो फिर वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो, देखो एंड उसके बाद सॉल्व करना शुरू कर दो। एंड जो भी तुम्हारे पास आइडियाज़ हैं, जो भी तुम सोच रहे हो, उनको कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करो। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का जो पहला आइडिया किसी के समझ में आएगा वो ये आएगा कि यार हाँ, अगर मेरा डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वेरी कर रहा है, दैट मीन्स अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अब डिस्टेंस का फंक्शन हो जाएगी, बेसिकली वेरिएबल हो जाएगी। अब अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना थोड़ा दिक्कत दे सकता है, इसके लिए क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट लगेगा, राइट। बट इस क्वेश्चन को अपन एक अलग पर्सपेक्टिव से सॉल्व कर रहे होंगे। बेसिकली कंटिन्यूस फॉर्म में हम कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं ऑफ कैपेसिटेंस, वो हम इसके थ्रू सीखेंगे। तो कैपेसिटेंस प्लेट्स के बीच में इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर अगर मैं dx लेंथ का एक स्ट्रिप कंसिडर करता हूँ एंड मैं उस करस्पॉन्डिंग स्ट्रिप के लिए कैपेसिटेंस लिखता हूँ, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस फॉर्मूला, राइट, बेसिक फॉर्मूला ऑफ माई कैपेसिटेंस। अब हमारे केस में क्या हो रहा है, जीरो पोजीशन से लेकर डी पोजीशन तक ऐसे इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ प्लेट्स हैं और जितने भी सारे प्लेट्स हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करें तो वो कुछ इस फॉर्म में आता है, राइट। अब सिंस हमने एलिमेंट्री लेंथ की प्लेट्स या फिर कैपेसिटेंस लिए हुए हैं तो हम सिग्मा को रिप्लेस कर सकते हैं मेरे इंटीग्रेशन से, गॉट इट। तो यहाँ से अगर हम इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस एक्सप्रेशन। तो क्वेश्चन के अंदर हमने कंटिन्यूस डायइलेक्ट्रिक मीडियम को कॉम्बिनेशन ऑफ माई सीरीज कैपेसिटेंस की तरह एनालाइज किया। तो अगर तुम इसको इंटीग्रेट करते हो तो तुम्हारे पास सी इफेक्टिव कितना आएगा, दिस एक्सप्रेशन। अब क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो अल्फा डी है वो काफ़ी छोटा है एज कम्पेयर टू माई वन, तो आई कैन एक्सप्रेस दिस एल इन टर्म्स ऑफ इट्स स्केलर एक्सपेंशन। तो वहाँ से अगर हम सी फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं, दिस एक्सप्रेशन, जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आता है दैट इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, ऑलराइट। तो देख रहे हो किस तरीके से कंटिन्यूस डायइलेक्ट्रिक मीडियम को हमने सीरीज के फॉर्म में ब्रेक आउट करा एंड कैसे हमने वो चीज़ सोची ही नहीं कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो सकती है, कैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, रादर देन हमने सिर्फ इसको कैपेसिटेंस के टर्म्स में एनालाइज किया और वहाँ से ब्रेक आउट किया, ऑलराइट। अब ऐसा सेम क्वेश्चन पैरेलल फॉर्म में भी आ सकता है कि किसी कंटिन्यूस फॉर्म में हम सर्किट को पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह एनालाइज करें और उस तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें, ऑलराइट। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को और ऐसे इंटरेस्टिंग अप्रोच को देखने के लिए यू कैन चेक आउट आवर सेट ऑफ 60 कोर्सेज, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर, ऑलराइट। ऑल द बेस्ट फॉर जेईई मेंस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।